महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा खेल हो सकता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद लगातार ऐसे दावे किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी अजीत पवार से अपसेट दिख रही है। अगर ऐसा होता है या इसकी वजह चाहे जो भी आप मानिए, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसी चर्चा जरूर तेज हुई है कि किस राजनीतिक पार्टी से संबंध बनाना, दोस्ती करना फायदे में रहा या नुकसान में रहा। आया राम गया राम जैसा मामला हो गया कई सारे पार्टियों का। किसी दल में फूट के बाद सत्ता सुख भोगने के लिए हुआ सियासी बदलाव, किसी दल में दिखाई पड़ा कि अपने आप को मजबूत करने के लिए दल बदल हुआ। पूरब में बिहार और पश्चिम में महाराष्ट्र का नाम सबसे पहले जहन में आता है जब इस तरीके की चर्चा होती है टूट फूट की। लेकिन भारतीय राजनीति में बीते कुछ दशकों से अगर आप देखिए तो बेमेल गठबंधन भी देखे गए हैं। इसी बिहार में लालू और नीतीश भी साथ दिखाई पड़े। महाराष्ट्र की तो सरकार बनाने के लिए एंट्री और एग्जिट का गजब का खेल देखने मिला है। रातों रात कोई जो है किसी पार्टी में हो जाता है और सुबह सूरज निकलने के साथ ही वो दूसरी पार्टी में नजर आता है। महाराष्ट्र ने तो यह भी देखा है। महाराष्ट्र की सियासत भी कई बार राजनीतिक पंडितों को चौंकाती रही है, आम लोगों को चौंकाती रही है। महाराष्ट्र में जहां लगातार ये संकेत मिल रहे हैं कि महायुति वाली सरकार में अंदर खाने खटपट है, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ सियासी खिचड़ी पक रही है, जिसके बारे में कई बार चर्चा भी हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि महाराष्ट्र के बीजेपी के जो सर्वेज हैं उसमें नतीजों की पड़ताल करने के बाद केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनावों में चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि सियासत हो या असल जिंदगी, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ऐसी अटकलों को हाल ही में तब ज्यादा बल मिला जब लोकसभा चुनाव परिणाम में अजीत पवार गुट के नेताओं की खूब चर्चा होती रही। अजीत पवार के गुट वाली पार्टी ने महाराष्ट्र में सिर्फ एक सीट जीती और शरद पवार के गुट वाली एनसीपी ने 8 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं अजीत पवार के गुट के किसी भी नेता को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी शरद पवार की जो है, उसके नेता रोहित पवार ने दावा किया कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ एनसीपी के करीब 19 विधायक आने वाले मानसून सत्र के बाद उनके पाले में आ जाएंगे, यानी अजीत पवार से शरद पवार के पाले में चले जाएंगे। रोहित पवार का यह भी दावा है कि अजीत गुट एनसीपी के अधिकांश विधायकों ने जुलाई 2023 में पार्टी में हुए विभाजन के बाद कभी भी पार्टी के संस्थापक शरद पवार और उनके बड़े नेताओं के खिलाफ कुछ भी भला बुरा नहीं कहा है और ना ही इस पर कोई टिप्पणी की है। शायद उनका भी ये मानना है कि अजीत को बार बार बीजेपी जाने से उनका यानी उन विधायकों का आगे का करियर खत्म हो सकता है। वहीं बीजेपी की हालत इसलिए भी खस्ता हुई क्योंकि शिवसेना और एनसीपी में फूट की वजह से पैदा हुई सहानुभूति उद्धव ठाकरे और शरद पवार के फेवर में चली गई, कार्यकर्ताओं के लिहाज से भी और वोटर्स के लिहाज से भी। रोहित पवार ने यह भी कहा कि शरद पवार और अन्य एनसीपी के नेता इस बारे में फैसला लेंगे कि वो वापस पार्टी में किसे शामिल करते हैं और किसे नहीं। रोहित पवार ने यह भी बताया कि एनसीपी के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि जब अगला केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब वो मंत्री बनेंगे। इससे यह भी साफ है कि पार्टी पर प्रफुल्ल पटेल का पूरा कंट्रोल है और अगर ऐसे हो जाता है तो अजीत के साथ विधायक ही नहीं होंगे तो महायुति की सरकार में उनकी भूमिका समझी जा सकती है। रोहित पवार का तीखा प्रहार है ये। वो कह रहे हैं कि साफ है कि बीजेपी वेट एंड वॉच के मोड में है और गेंद अब शरद पवार के पाले में है, जिनकी हरी झंडी मिलने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से कोई चौंकाने वाला खेल हो सकता है। फिलहाल जिस तरीके से अजीत पवार के अपसेट होने की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, यानी बीजेपी अजीत पवार से अपसेट है, ये पिछले कई दिनों से सियासी महकमे में लेकर चर्चा का विषय है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए थे तो महाराष्ट्र में इस बात का जिक्र बहुत तेजी से हुआ था कि अगर ये टूट नहीं हुई होती, अगर अजीत पवार एनडीए का हिस्सा नहीं हुए होते, महायुति का हिस्सा नहीं हुए होते, तो शायद सीटों के लिहाज से ये खेमा और मजबूत होता। उस दिन से लगातार इस बात की चर्चा तेज हो रही थी कि अजीत पवार की वजह से शायद बड़ा नुकसान हुआ। अब बीजेपी इसे किस तरीके से लेती है और बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले किस तरीके के फैसले लेती है, ये देखना महाराष्ट्र में दिलचस्प होगा। वैसे भी महाराष्ट्र की सियासत उथल पुथल के लिए ही जानी जाती है। आपको याद होगा महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस के रूप में जाना जाता रहा है। इसके पहले बिहार में चर्चा खूब होती थी। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र को भी पॉलिटिकल क्राइसिस का एक गढ़ माना जाने लगा है। विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता हो और कई सारे रंग महाराष्ट्र की सियासत में देखने मिले।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।